हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है प्रे। तो कहानी की शुरुआत होती है 1729 के दौर से, जहां हम एक नारू नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ शिकार कर रही होती है। असल में नारू एक शिकारी बनना चाहती है और यहाँ पर वो एक हिरन पर नजर रखे हुए है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाती कि तभी अचानक से एक तेज आवाज आती है। नारू फौरन उस हिरन का पीछा करती है पर वो हिरन वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ नारू का जो डॉग है वो एक ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन नारू को पता नहीं होता कि ये ट्रैप किसने बिछाया है। और तभी नारू को आसमान की ऊंचाइयों से किसी चीज की आवाज आती है। जब वो चट्टान की ऊंचाइयों पर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक एलियन शिप होती है। असल में ये 18 शताब्दी है। इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी ने किसी भी तरह की तरक्की नहीं की होती है, इसलिए यहाँ इंसानों को एलियंस के बारे में कुछ नहीं पता था। वहीं नारू यहाँ से अपने भाई के पास जाती है जो एक बहुत अच्छा शिकारी है। नारू अपने भाई से बताती है कि आज उसने आसमान में एक बहुत बड़ी पक्षी को देखा है। असल में नारू उस एलियन शिप के बारे में बता रही होती है जो उसने आसमान में देखा था और वो उसे पक्षी समझ बैठी। आगे वो अपने भाई से कहती है कि वो उसका शिकार करना चाहती है, जिसके बाद वो एक काबिल शिकारी बन जाएगी। अब नारू जो है वहाँ से अपने घर जाती है, जहाँ पर हम नारू की माँ को देखते हैं जो जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाती है। वही नारू की माँ को उसका शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उसे बहुत समझाती है और उसे शिकार के अलावा कुछ और करने के लिए बोलती है, लेकिन नारू अपनी माँ की बात सुनती नहीं। तभी नारू की माँ उसे जंगल में जड़ी बूटी लाने के लिए भेजती है। और जब नारू जंगल में जाती है तो वो देखती है कि उसका भाई और उसके कुछ साथी शेर का शिकार करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो शेर उनमें से एक साथी को अपने साथ उठाकर ले गया है। वो नारू उनके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन कोई भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए राजी नहीं होता। तभी नारू का भाई सबसे कहता है कि नारू को जड़ी बूटियों की काफी जानकारी है, अगर हमारा साथी जख्मी हुआ तो नारू उसकी मरहम पट्टी कर सकती है। और नारू भी इनके साथ शिकार करने के लिए चली जाती है। वहीं कुछ दूरी चलने के बाद उन्हें शेर तो नहीं मिलता, लेकिन वो साथी जरूर मिल जाता है जिसे शेर ने उठा लिया था। वो बहुत जख्मी हालात में होता है तो नारू उसका इलाज करती है, जिससे उसका खून बहना बंद हो जाता है। जिसके बाद वो लोग उसे उठाकर वापस घर की ओर निकल जाते हैं। अब देखते ही देखते जंगल में अंधेरा हो जाता है, जहाँ नारू का भाई सभी से कहता है कि उन्हें अब गांव लौट जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद उस शेर का शिकार करेगा और उसके बाद ही वो घर लौटेगा। इस पर नारू भी उसके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन वो नारू को नहीं लेकर जाता और खुद अकेला ही शिकार करने के लिए निकल जाता है। अब नारू अपने साथियों के साथ गांव जा रही होती है, तब रास्ते में उसे एक मरा हुआ सांप दिखाई देता है, जिसे बड़ी बेरहमी से मारा होता है। इसी के साथ उसे पैरों के निशान और खून के निशान भी दिखाई देते हैं। और ये शिकार उसी एलियन ने किया है जिस एलियन शिप को नारू ने देखा था। और उसमें से एक ऐसा एलियन बाहर निकलता है जो कभी भी गायब हो जाता है, जिसे प्रेडेटर कहते हैं। और अब नारू को लगने लगता है कि उसके भाई की जान खतरे में है, क्योंकि वो जानवर बहुत खतरनाक है। नारू जैसे तैसे अपने भाई के पास पहुंचती है और उसे पैरों के निशान के बारे में बताती है, लेकिन उसका भाई उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता और कहता है कि हम शेर की गुफा के पास है और हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। तभी नारू का भाई नारू से और अपने साथियों से पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए कहता है और खुद शेर का शिकार करने के लिए गुफा में चला जाता है। नारू उस लड़के के साथ पेड़ पर चढ़ जाती है और तभी यहाँ पर शेर आता है जो नारू के साथी के ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। जिसके बाद वो नारू के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन नारू उसे जख्मी कर देती है। और तभी नारू को जंगल में एक लाल रंग की रोशनी दिखाई देती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो पेड़ से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। लेकिन जब नारू को होश आता है तो वो खुद को अपने घर में पाती है। असल में उसके भाई ने शेर को मार दिया था, जिस वजह से अब उसके भाई को कबीले का नया चीफ बना दिया गया है। जंगल में शेर का बहुत आतंक था और अब शेर को मारने के बाद सबको लगता है कि खतरा पूरी तरह से टल चुका है। लेकिन यहाँ नारू को पता है कि जंगल में कोई और चीज भी है जो शेर से भी ज्यादा खतरनाक है, और वो ये बात अपने भाई को भी बताती है, लेकिन उसका भाई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब सीन यहाँ से जो है शिफ्ट होती है और यहाँ हम नारू को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ उस दूसरे शिकारी को ढूंढने के लिए जाती है। और वहीं पर हम प्रेडेटर को देखते हैं जो एक भेड़िए का शिकार कर रहा होता है। और नारू यहाँ उसी प्रेडेटर को ढूंढ रही होती है। जब वो जंगल में आगे बढ़ रही होती है तब वो दलदल में गिर जाती है, लेकिन वो किसी तरह से रस्सी को पेड़ तक पहुंचाकर उस दलदल से बाहर आ जाती है। पर जब वो आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि भालू ने एक शिकार किया है और वो उस भालू पर तीर से हमला करती है, लेकिन उसकी धनुष की रस्सी टूट जाती है, जिस वजह से भालू उसे देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। वही नारू अपनी जान बचाने के लिए लकड़ियों के बीच में चली जाती है, पर वो भालू लकड़ियों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और अब नारू को लगने लगता है कि अब वो बचने नहीं वाली। अब अगले ही पल वो भालू नारू को छोड़कर पीछे की ओर मुड़ जाता है, जहाँ पर प्रेडेटर आ जाता है। असल में भालू के अंदर यानी कि जानवर के अंदर उसे इनविजिबल होने के बाद भी देखने की
की शक्ति है और अब यहाँ पर वो प्रेडेटर के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है, जिससे उसके बॉडी से हरे रंग का खून निकल और अब प्रेडेटर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक ही बार में हमला करके भालू को मार गिराता है। वहीं भालू का खून जब उस पर गिरता है तो वो पूरी तरह से दिखने लगता है और उसे देखकर नारू पूरी तरह से घबरा जाती है। वो फौरन नदी में कूदकर उस जगह से निकल जाती है। हालांकि प्रेडेटर उसे देख लेता है। अब नारू जैसे तैसे नदी के दूसरे छोर तक पहुंच जाती है। तभी वहां पर कुछ कबीले वाले आ जाते हैं जिसे नारू के भाई ने नारू को लाने के लिए भेजा था। वो लोग नारू को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं और तभी नारू उन्हें प्रेडेटर के बारे में बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, इसीलिए वो लोग नारू को बांध देते हैं। और तभी यहाँ पर प्रेडेटर आ जाता है और इन सब लोगों को एक एनर्जी के फॉर्म में देख लेता है। वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर हमला करता है जिनके पास हथियार हैं और जो दूसरों पर हमला कर रहे हैं। प्रेडेटर नारू के सभी साथियों को मार गिराता है। वही नारू जैसे तैसे अपने हाथ को खोलकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन प्रेडेटर अब भी उसे देख रहा होता है। आगे जाकर नारू को अपने कबीले का एक आदमी मिलता है जिसके साथ वो घास के अंदर छिप जाती है, लेकिन प्रेडेटर उन्हें देख लेता है और अब वो नारू के साथी पर लेजर से हमला करने ही वाला होता है कि तभी नारू उसे बचा लेती है और फिर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। पर प्रेडेटर नारू के साथी को मार देता है। वही नारू यहाँ से भागकर निकल जाती है, पर तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और अब प्रेडेटर भी यहाँ पर आ पहुंचता है। लेकिन अब वो देखता है कि नारू ट्रैप में फंसी हुई है और वो उसे बिना मारे यहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पर कुछ शिकारी आते हैं जिन्होंने इस ट्रैप को लगाया था। असल में ये लोग जंगल में जानवरों का शिकार करके उनकी खाल को बेचकर पैसा कमाते हैं और अब ये लोग नारू को अपने कबीले में ले जाते हैं जहाँ ये उसे बंदी बना लेते हैं। वहीं यहाँ पर एक आदमी नारू के पास आता है और वो उसे बताता है कि एक एलियन ने यानी कि प्रेडेटर ने हमारे कई साथियों को मार दिया है। अगर वो इस बारे में कुछ जानती है तो वो बता सकती है। नारू उससे कहती है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। तभी यहाँ पर इनका सरदार आता है जो नारू के भाई को पकड़ कर लाता है। वो नारू के भाई को और नारू को एक पेड़ से बांध देता है ताकि प्रेडेटर जब भी इन पर हमला करे तो वो इन दोनों को मार दे। असल में प्रेडेटर इनके बहुत सारे शिकारियों को मार देता है, पर तभी यहाँ पर प्रेडेटर आ जाता है और वो इस बार इनविजिबल होकर नहीं आता बल्कि अपने असली रूप में आता है जो दिखने में काफी खतरनाक है। वही नारू अपने भाई को हिम्मत देते हुए कहती है कि वो उसके साथ है, उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये एलियन बस उन लोगों पर हमला करते हैं जिनके पास हथियार है, जिनके पास हथियार नहीं है ये इस पर हमला नहीं करती, यानी कि ये शिकारियों का शिकार करते हैं। और अब प्रेडेटर इनके तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है, पर तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो शिकारियों ने यहाँ पर लगाया हुआ था। लेकिन प्रेडेटर बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो आसानी से उस ट्रैप को तोड़ देता है और अब उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार गिराता है। इधर नारू ट्रैप की मदद से अपनी और अपने भाई की रस्सी खोल देती है, जिसके बाद नारू का भाई घोड़ा लेने के लिए निकल जाता है ताकि ये लोग यहाँ से निकल सके। वहीं यहाँ पर नारू भी अपने डॉग को कैंप में लाने के लिए निकल जाती है जहाँ पर शिकारी होते हैं। इधर प्रेडेटर अपने हेलमेट को फेंक देता है जिसके अंदर से 3 डिवाइसेस निकलते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं और तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे सभी शिकारी मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नारू शिकारियों के कैंप में पहुंच जाती है जब वो कुछ शिकारियों को मारने लगती है, पर तभी नारू के सामने वो आदमी आता है जिसने पहले नारू से उस प्रेडेटर के बारे में पूछा था, लेकिन नारू ने उसे कुछ भी नहीं बताया। असल में प्रेडेटर उस आदमी का पैर काट देता है, इसलिए वो नारू से उसका इलाज करने के लिए बोलता है, जिसके बदले में वो उसे अपनी गन देने की बात करता है। तब नारू उसे खास तरह का फूल खिलाती है जिससे उस आदमी के शरीर का खून ठंडा पड़ जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। पर तभी यहाँ पर प्रेडेटर आता है और देखता है कि जिस आदमी का पैर उसने काटा था वो मर चुका है। असल में फूल खाने की वजह से उस आदमी का शरीर ठंडा पड़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेडेटर को वो आदमी दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रेडेटर की आंखें इंसानों की तरह नहीं होती, वो सिर्फ हीट को पहचान सकती, यानी कि जहाँ से भी एनर्जी सोर्सेस निकलते हैं वो ग्लो कर रहे होते हैं, वो चीज ग्लो होती है, इसी वजह से वो उस चीज को देख पाता है। लेकिन गलती से प्रेडेटर उस आदमी के ऊपर पैर रख देता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है, जिससे प्रेडेटर को पता चल जाता है कि ये तो जिंदा है और वो उसे मार देता है। वहीं अब यहाँ नारू का भाई भी पहुंच जाता है जो घोड़े पर होता है। वो प्रेडेटर के सिर पर हमला कर देता है और जिससे उसका मास्क यानी कि हेलमेट नीचे गिर जाता है और उसकी लेजर बीन एक पेड़ पर जाकर टकरा जाती है। प्रेडेटर यहाँ पर नारू के भाई पर कई हमले करता है, लेकिन वो जितने भी हथियार चलाता है वो सारे के सारे हथियार पेड़ पर जाकर लगते हैं जहाँ पर उसके हेलमेट की बीन टकरा रही होती है। अब ये देखकर नारू समझ जाती है कि अगर प्रेडेटर को निशाना लगाना है तो उसे अपने हेलमेट को ही पहनना होगा, पर तभी प्रेडेटर यहाँ से गायब हो जाता है और वो नारू के भाई को मार देता है। वो नारू इस वक्त उसका सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अब वो अपने कबीले वाले और अपने भाई की मौत का बदला प्रेडेटर से लेना चाहती है, इसलिए वो एक शिकारी पर हमला करती है जो नदी के दूसरी तरफ होता है
और उसे वो प्रेडेटर का चारा बनाकर एक जगह पर रख देती है और खुद उस फूल को खा लेती है, जिससे खून का तापमान जो है ठंडा हो जाता है। और अब यहाँ पर प्रेडेटर आता है, लेकिन वो नारू को नहीं देख पाता क्योंकि नारू की बॉडी में हीट नहीं थी। पर प्रेडेटर उस आदमी को देख लेता है जिसे नारू ने यहाँ पर चारा बनाकर रखा हुआ था। नारू यहाँ पर जानबूझकर उस आदमी को गन देती है ताकि प्रेडेटर उसे मार दे, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। प्रेडेटर उसे मार देता है, पर तभी नारू पीछे से उस पर शूट करती है, जिससे उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है। नारू उस हेलमेट को लेकर जंगल की तरफ भागती है और उस हेलमेट को 2 पत्थरों के बीच में रख देती है और फिर चारों तरफ ट्रैप बिछा देती है ताकि जब भी प्रेडेटर अपने मांस को लेने आए तो उस पर हमला कर सके। और अब प्रेडेटर वहां पर आ भी जाता है, तभी नारू पीछे से कूदकर उस पर कई हमले करती है और उसे जख्मी कर देती है। प्रेडेटर भी उसके ऊपर हमला करता है और तब दोनों के बीच एक शानदार फाइट होती है। नारू बहुत अच्छे से उसका सामना करती है और इसके बाद वो दलदल के दूसरी तरफ चली जाती है। असल में ये वो जगह है जहाँ पर नारू ने उस प्रेडेटर के लिए जाल बिछाया है और अब वो प्रेडेटर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसके सामने उसका हेलमेट रखा हुआ होता है। वहीं यहीं पर नारू को पता होता है कि प्रेडेटर जिस भी हथियार को चलाएगा वो हथियार उसी जगह पर लगेगा जहाँ पर उसके हेलमेट की लेजर बीन जा रही है। अब उसके सामने नारू है और नारू के पीछे उसका हेलमेट होता है और तभी वो उस पर हमला करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके मांस की लेजर खुद उससे टकरा रही होती है और जैसे ही वो हमला करता है तो उसका हथियार उसे ही मार देता है। जिसके बाद नारू उसके सिर को लेकर वापस अपने कबीले में आ जाती है और उसके खून को अपने मुंह पर लगा देती है और अब नारू को कबीले का नया चीफ बना दिया जाता है। नारू जो हमेशा से करना चाहती थी उसने वो कर दिखाया है। अब वो एक बहुत बड़ी शिकारी बन चुकी है जिसने इस प्लेनेट का सबसे बड़ा शिकार किया है। और अब इसी के साथ हमारी आज की मूवी जो है वो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।